जय हिंद साथियों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे और आपकी तैयारी ठीक चल रही होगी। दोस्तों, हम हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी में कल हमने वर्णमाला का चैप्टर ख़त्म कर दिया था और जो आज हम बताएंगे आपको उपसर्ग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको उपसर्ग बताएंगे कि उपसर्ग होते क्या हैं। उपसर्ग ये परीक्षा की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि ये सभी परीक्षाओं में आता है, क्योंकि हिंदी का जो महत्व होता है ये सभी परीक्षा में होता है। और हिंदी एक सरल सब्जेक्ट है और ये आपके स्कोर को आसानी से बढ़ा देती है। ठीक है, तो यहाँ से उपसर्ग के बारे में देखते हैं हम। उपसर्ग जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर, आदि मतलब आगे जुड़कर, शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग होते हैं ये शब्दों के आगे जुड़ते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्दों के पीछे जोड़े जाते हैं। जैसे कि इनके अर्थ में कुछ विशेषता किस प्रकार लाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हार है। अब हम इसमें प्रे उपसर्ग जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? प्रहार। अब यहाँ पे हार का अर्थ आपको क्या दिख रहा है? हार का अर्थ यहाँ पे पराजय दिख रहा है, क्योंकि पराजय तो होता है हार। हार मीन्स पराजय। ठीक है, और इसमें जो प्रे उपसर्ग हमने जोड़िए तो अभी ये बन गया प्रहार। प्रहार का मतलब चोट करना, कि किसी पर हमला करना या चोट करना। देखो अब इसका अर्थ बदल गया। ठीक है, क्योंकि उप माने समीप और सर्ग माने बनाना, सृष्टि करना। तो उपसर्ग का अर्थ यही तो है कि मतलब उसके पास में आ जाएगा और उसके अर्थ को बदल देगा। उप माने समीप, सर्ग माने बनाना, सृष्टि करना। तो ये उसके पास में आकर उसके अर्थ को नया बना देता है, नया अर्थ देता है। जैसे कि इसे देखो, सम प्लस हार, हार को पराजय होता है। अब इसमें ये संहार बन गो, मतलब विनाश करना, विनाश करना। देख लो, अब यहाँ समाहार का भी अर्थ हो गया विनाश करना। ठीक है, हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, ये आपके कुछ हम जो पढ़ रहे हैं अभी संस्कृत के उपसर्ग पढ़ेंगे इसमें, अब संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं, अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। तो आज हम आपको संस्कृत के उपसर्ग के बताएंगे। जैसे संस्कृत के उपसर्ग देखो, अति, अधि, अनु, अपे, अभी, अवे, आ, ओते, ओदो, ओपो, दोरो, दो, से, हाँ, ये दो से, ये सॉरी दो से यहाँ आ गया, दो से, नेरे, नेस, नी, परा, परी, प्रे, वी, पृथ्वी, सम, सो। ये आपके हो गए उपसर्ग, क्योंकि ये उपसर्गित हैं, ये अति, अधि, अनु। तो ये शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसमें विशेषता लाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि इसमें हम अत्यधिक लिख रही है, अत्यधिक, अत्यधिक। तो इसमें अत्यधिक में कौन सी संधि है? संधि भी पढ़ाई थी हमने, यड संधि है इसमें। तो इसमें उपसर्ग पूछेंगे, अब उपसर्ग कौन सा हुआ इसका? तो अति प्लस अधिक, अति जैसे अत्यधिक है तो हम पूछेंगे कि अत्यधिक में उपसर्ग कौन सा हुआ? तो इसमें ती दिख रहा है, होता तो अति है इसमें, अति, क्योंकि प्लस अधिक। ठीक है, क्योंकि अब कहेंगे कि यह कहाँ से आया है, यहाँ से ई प्लस आ, या ई के बाद यदि कोई उप, ई के बाद यदि कोई
स्वर आता है कोई भिन्न स्वर, तो ई का ये हो जाता है, ऊ का वह हो जाता, ऊ होता तो वह होता, तो यहाँ पे यट संधि है इसमें, और अति उपसर्ग हो गया, अति प्लस अधिक, क्योंकि अधिक अधिक शब्द में अति उपसर्ग जुड़ा तभी तो अत्यधिक बना है ये। जैसे कि यहाँ में देखो दूसरे में अतिरिक्त, अतिरिक्त, तो इसमें भी यही है अतिरिक्त, अति प्लस रिक्त, क्योंकि अतिरिक्त। अब इसका जैसे आपको पेपर में इस प्रकार मिलेगा शब्द के साथ में जुड़ा हुआ, तो उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आपसे पूछेगा कि अतिरिक्त, तो इसका हम विच्छेद कर लेंगे, विच्छेद करेंगे, तो ये अति प्लस रिक्त है, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, अति प्लस रिक्त, ये हमने विच्छेद कर दिया। जब विच्छेद कर दिया तो इसमें हमने कौन सा उपसर्ग मिला, अति, क्योंकि अति उपसर्ग है, ये रिक्त शब्द के साथ में जुड़कर अतिरिक्त बना दिया इसने, अतिरिक्त। जैसे अधिकार, अब हम पूछे कि अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, हमने पढ़ा अधि, तो अधिकार, तो अधिकार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अधि, क्योंकि अधि प्लस कार ही तो लिखोगे आप यार, क्योंकि इसका विच्छेद इस प्रकार करना चाहिए कि जो दूसरा शब्द उसका भी कुछ ना कुछ अर्थ निकले, उसका भी शब्द रहे बना, ठीक है। जैसे कि आप लोग इसका विच्छेद करोगे अधिकार का, तो कैसे करोगे, अधि प्लस कार, तो कार का शब्द हो गया, इसका अर्थ निकल रहा, और अधि यहाँ पे उपसर्ग हो गया, तो अधिकार बन गया। जैसे कि अनुसार, अब हम पूछे कि अनुसार में कौन सा उपसर्ग है, तो आप बता देंगे कि सर इसे अनुसार है, तो सार ये अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अनु हो जाएगा, अनु, अनु, अनु उपसर्ग हो गया, अनु प्लस सार, अनुसार। ऐसे ही आप पूछेंगे हम अनुसरवण, तो यहाँ में अनु प्लस सरवण, तो अनु उपसर्ग हो जाएगा, सरवण शब्द हो गया, तो इसके शब्द में इस शब्द के साथ ही तो जुड़ा है ये। जैसे कि दूसरा देखो अपमान, अपमान का विच्छेद करोगे तो कैसे लिखोगे अपमान को, अप प्लस मान, तो ये बन गया अपमान, ठीक है, क्योंकि मान शब्द के आगे जुड़कर इस कुछ विशेषता ला दी, इसके अर्थ में अपमान बना दिया। जैसे अपयश, तो यहाँ भी ये विच्छेद करेंगे, अप प्लस यश, तो अप सर्ग हो जाएगा, अभी प्लस मान, अभी प्लस मान, अभी प्लस मान, अब हम पूछेंगे कि अभी प्लस मान, अभिमान है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो रहेगा, अभी। अवगुण में कौन सा उपसर्ग रहेगा, अवगुण, क्योंकि अब प्लस गुण करके लिखोगे। ऐसे इसमें लिखोगे उत्कर्ष, उत्कर्ष में कौन सा हो जाएगा, उत, क्योंकि उत प्लस कर्ष को लिखोगे तो उत हो जाएगा, उत, तो हेरा, तो ता आधा तैयार हो, तो इसमें हलंत लगा हुआ जी, इसलिए इसका आधा तय लिखा हुआ। जैसे उद्गम में रहो, उद्गम, तो उद्गम में कौन सा उपसर्ग हो गया, उद, उद हो गया, उद, उद हो गया उद्गम। उपदेश में कौन सा हो गया, उप, क्योंकि उपदेश को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, या उपदेश लिखी हुई है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, उप, क्योंकि उपसर्ग ये आगे लगते हैं उपसर्ग आगे, और उस जो आपको वो शब्द लिखा हुआ है उसका आपका विच्छेद करना, विच्छेद करके उसमें आगे वाला ही उपसर्ग आ जाए। जैसे कि दुर्जन में बताओ, तो यानी यहाँ को जो दुर्जन को करोगे तो कैसे लिखोगे, दुर प्लस जन, तो इसमें दुर उपसर्ग हो गया, ये वाला दुर। जैसे दुस्साहस में कौन सा हो गया, दुस, निरपराध में कौन सा हो गया, निर, जैसे हम पूछेंगे तो निर हो, निस्तार में निस हो गया, निवारण में बताओ, नी प्लस वारण हो गया, क्योंकि नी नी प्लस वारिणी तो लोग हो गया वारण,
ठीक है, तो यहाँ में नी, नी उपसर्ग हो गया। पराजय में कौन सा हो गया, परा प्लस चा, परा उपसर्ग हो गया। विदेश में वी उपसर्ग हो गया। संगम में सम उपसर्ग हो गया, ठीक है ना। सुगम में सु उपसर्ग हो गया। सुगम में सुई तो उपसर्ग हो गया, संगम में सम हो गए। ठीक है ना दोस्तों, तो आपके हमने संस्कृत के उपसर्ग खत्म हो गए हैं। तो कल हम आपको हिंदी के उपसर्ग बताएंगे। कल हिंदी के उपसर्ग ये दे रखे हैं, आ, अन, का, कु, दु। तो इन्हें हम शब्द के साथ में जोड़ के बताएंगे, शब्दों के साथ में। जैसे कि भर, तो यार आप लोग यूँ बोल सकते हैं भरपेट, पेट, और भरपेट, तो इसमें भर उपसर्ग हो गया। ठीक है ना। जैसे ही या लिखेंगे आप अन, अब या हम आप से एक दिखा में अन बन करके लिख सकते हैं आप लोग, अन बन, अन प्लस बन, अन उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम कल बताएंगे आपको कि कौन सा उपसर्ग किसके साथ में। जैसे 29, 29 करके लिख सकें, उन प्लस 30, तो ये उपसर्ग हो गया ना 29। तो ये शब्दों के साथ में जुड़ कर कुछ विशेषता लाते हैं, तो ये उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, कल हम इनको बताएंगे हिंदी के उपसर्गों को शब्दों के साथ में जोड़ जोड़ के। तो हम हमारी क्लास बड़ी हो जाएगी। ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हमने क्लास को यहीं विराम देते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताना हमारी क्लास कैसी लगती है। कल मिलते हैं दमदार क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।